आईआईटी रुड़की एक ऐसा इंस्टीट्यूट, एक ऐसा टॉप आईआईटी जिसे शायद किसी दूसरे इंट्रोडक्शन की जरूरत ना हो, लेकिन स्टिल आउट ऑफ क्यूरियोसिटी अगर आपको जानना हो, आईआईटी रुड़की के बारे में देख रहे हो, आपको रिव्यू वीडियोज कुछ चाहिए हो, तो भैया डेटा, ऑनलाइन डेटा तो बहुत कुछ मिल जाएगा। बट कुछ ऐसी चीजें जो हम आईआईटी रुड़की के स्टूडेंट से ही सुनना चाहेंगे, जो उनके अभी तक के खुद के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो ये सारी चीजें शेयर करने के लिए हमारे पास है अक्षय, जो कि आईआईटी रुड़की के ही थर्ड ईयर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो प्लेसमेंट्स के बारे में काफी कुछ आइडिया होता है इस समय तक, क्योंकि ऑलरेडी इंटर्नशिप फेज से गुजर रहे होते हैं और प्लेसमेंट आने वाला होता है, तो उतनी सारी चीजें पता लगना चालू हो जाता है। इससे भी ज्यादा हम जानने की कोशिश करें भैया कॉलेज के अंदर की चीजें कैसी भी, 3 साल का एक्सपीरियंस है इनके पास, 3 साल बिता चुके हैं, और कुछ ऐसे छोटे बड़े सजेशंस आपके लिए कॉलेज के अंदर क्या आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। बट पहले तो आप अक्षय के बारे में जान लो, एक छोटा सा क्विक इंट्रो यार अक्षय अपने बारे में दे दो। जी तो जैसा आपने अभी बताया कि हम कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे, और आई एम ग्रेटफुल कि आपने मुझे ये मौका दिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे अपने कॉलेज और कॉलेज लाइफ के बारे में सब बताने का मौका मिल रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अक्षय पंवार, और मैं यही पास के ही एक छोटे से टाउन सहारनपुर उत्तर प्रदेश का मूल निवासी हूँ। और ये मेरा एक बड़ा मोटिवेशन भी इसलिए ही मेरा आईआईटी रुड़की रहा था कि हम्म। पास में कैंपस है, तो एक कॉलेज लाइफ और जो घर पे मेरी लाइफ है उसके बीच में एक अच्छा बैलेंस बना रहेगा, कि थोड़े मेरे घर के फंक्शंस भी मिस ना हो और मेरे कॉलेज के फेस्ट भी मिस ना हो। हम्म। तो उसी की बैलेंस बनाने के लिए मैंने आईआईटी रुड़की को ज्वाइन किया था। हम्म। बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ ग्रेट डिसीजन फॉर मी। हम्म। तो करंटली आई एम इन थर्ड ईयर, एज हम्म। यू हैव ऑलरेडी मेंशन। तो हाँ, 2 साल मैंने कॉलेज लाइफ को देखा है, जिया है, तो काफी कुछ एक्सपीरियंस है, और आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। ओके। आपने बोला कि आईआईटी रुड़की चुनने का मेन मोटिव था ताकि आप घर और कॉलेज के बीच में बैलेंस मेंटेन कर सको। घर के बारे में तो भैया आप बहुत कुछ जानते थे, घर तो बेस्ट प्लेस होता ही है। बट जब कॉलेज में आए, ये बैलेंस आपको क्या लगता है कितना ज्यादा आपके लिए एक्सट्रीम, कुछ ऐसी चीजें आपके सामने आई कि भैया ये तो मुझे कॉलेज के बारे में नहीं पता था, ये पैर रखने के बाद ही पता चला, कुछ ऐसी चीजें जो हमें इंटरनेट पर देखने को नहीं मिलती, कुछ ऐसी चीजें जो बस अमेज कर दे हमें सुनते के साथ, कुछ ऐसी चीजें आपसे सुनना चाहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैं एक्चुअली कॉलेज से पहले कभी भी कहीं हॉस्टल में नहीं रहा था, और मैं जस्ट घर से ही मैंने प्रिपरेशन करी है। तो यहाँ पे आने के बाद जिस जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा अमेज किया है वो है यहाँ की नाइट लाइफ, यहाँ का कैंपस एंगेजमेंट्स, बच्चों के साथ जो इंटरेक्शंस होते हैं। तो काफी सारे एक्सपीरियंसेस, हमें न्यू एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, हमारे परसेप्शन काफी चेंज होते हैं। एंड जिस तरीके से हम देखते हैं कैंपस को कि हाँ, यहाँ पे हम लोग सिर्फ पढ़ ही रहे होंगे, या फिर हम सिर्फ कॉलेज लाइफ को एंजॉय नहीं एंजॉय ही कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होता है। एक एक बैलेंस रहता है अपनी कॉलेज लाइफ में। तुम लोग हैंग आउट भी कर रहे होंगे अपने दोस्तों के साथ, तुम लोग पढ़ भी रहे होंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहे होंगे। एंड दिस इज अ वे ब्यूटीफुल कैंपस। जितना ये दिखता है उससे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है जब एक्चुअली में आके तुम यहाँ पे रहते हो, देखते हो कि हाँ, स्पेशली द नाइट लाइफ। मतलब आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ नाइट लाइफ ऑफ आईआईटी रुड़की। तुम लोग रात को ऐसा बाहर निकलते हो, देखते हैं कि लाइट्स वगैरह चालू है, और एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा कैंपस दिखता है, तो थोड़ा अंदर से भी सुकून सा मिलता है, एक शांति सी मिलती है कि चलो किसी अच्छी सी जगह रह रहे हैं, थोड़ा टहलने निकलते हैं तो अच्छा लगता है। हम्म। तो बहुत खूबसूरती के साथ आपने डिस्क्राइब किया कि नाइट लाइफ कैसा है कॉलेज का, आप पढ़ाई और फेस्ट के बारे में चीजों को कैसे बैलेंस करते हो। हालांकि इन सब चीजों के ऊपर हम आएंगे, छोटा सा हमने ग्लिम्स देने की कोशिश किया आप सभी को इनके कॉलेज लाइफ के बारे में। बट सबसे पहला कंसर्न जो स्टूडेंट का रहता है भैया प्लेसमेंट्स को लेकर। ऑब्वियसली आईआईटी रुड़की हमारे टॉप के आईआईटीज में आता है, तो प्लेसमेंट्स तो बहुत बढ़िया है ही है, लेकिन स्टिल एक स्टूडेंट्स को आइडिया चाहिए होता है इस साल प्लेसमेंट्स कैसे चल रहे हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, बाकी सारे ब्रांचेस में कैसे है। सीएससी के बारे में सभी को आइडिया चलता है, वो करोड़ों के पैकेजेस, लेकिन बाकी सारे ब्रांचेस में क्या सिनेरियो है। और एक छोटा सा मैं चाहूंगा आप मिथ बस्ट करो। एक अभी र्यूमर फैला हुआ था पिछले साल की 40% 35% अनप्लेसमेंट रेट रह गया टॉप के आईआईटीज में, इस चीज को थोड़ा क्लियर आउट करो। जी बिल्कुल। देखिए, दिस इज ऑब्वियसली अ मिथ। 30%, 40% इज रियली बिग नंबर। वी कांट जस्ट डिवाइड टू नंबर्स एंड गिव अ परसेंटेज। वो काफी बड़ी डिस्क्रिपेंसी हो जाती है हमारे स्टैटिकल डेटा में।
हम्म। तो आई विल गिव यू एन इंसाइट कि ऐसे नंबर कैसे जनरेट हो सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आई डू नॉट नो द रियल सोर्स ऑफ दिस हम्म। बिग परसेंटेजेस, बट मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि ऐसे बिग नंबर्स एक्चुअली में कैसे जनरेट हो सकते हैं। द बेस्ट पॉसिबल वे टू डिफाइन इट कि हम देखते हैं कि इस ब्रांच का, किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच को हम उठाएंगे और देखेंगे कि इसका इनटेक कितना है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट रजिस्टर होते हैं इस पर्टिकुलर ब्रांच में। हम्म। फिर हम दूसरी वेबसाइट से उठाएंगे उसका प्लेसमेंट डेटा की, ओके इस ब्रांच से, स्पेसिफिक ब्रांच से कितने बच्चे प्लेस हुए हैं। हम्म। हम दोनों को डिवाइड करेंगे, एक नंबर निकालेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि बचे हुए सारे बच्चे अनप्लेस गए हुए होंगे। हम्म। एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। इनिशियली अभी हम अपने जस्ट प्रिपरेशन फेज में हैं, हमारे पास एक हमारी आंखों के सामने सबकॉन्शियसली एक रखा जाता है, एक ऐसा वैल्यू जो रखी जाती है, वो रखी जाती है प्लेसमेंट की वैल्यूज की। ठीक है, वहां पे प्लेसमेंट्स हो रही होंगी, तुम्हें बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस मिल रहे होंगे, तो मोर ओवर जो हमारा मोटिव बनता है यहाँ पे आने का, वो इनिशियली सभी का यही रहता है कि आई एम जस्ट गोइंग टू एन इनक्रेडिबल इंस्टीट्यूट, आई एम गोइंग टू ग्रैब अ क्रोर पैकेज। तो सबका यही रहता है कि जाएंगे प्लेसमेंट के लिए, पढ़ेंगे, प्लेसमेंट लेंगे। बट यहाँ पे जब आते हैं, कैंपस लाइफ को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, तो बदलते हैं, डिसीजंस बदलते हैं। एंड दिस इज व्हाट कॉलेज लाइफ इज अबाउट। डू नॉट ट्राई टू बी स्टिफ कि मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए था तो प्लेसमेंट ही चाहिए। इफ यू आर हैविंग काइंड ऑफ फीलिंग टू चेंज कि हाँ मुझे लगता है मुझे रीथिंक कर लेना चाहिए कि क्या सच में मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए, या मुझे अपने खुद के किसी आइडिया पे काम करना है, या फिर मुझे कुछ गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की, फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज के लिए तैयारी करनी है, या फिर मुझे हायर स्टडीज में जाना है, तो उन सब चीजों के लिए थिंक कर लेना चाहिए। मतलब रीथिंक करने के लिए बहुत सारे मौके मिलेंगे और उनको कंसिडर करना है एक्चुअली में। वही काफी बच्चे करते हैं। तो जिस 40% को हम एक्चुअली में अनप्लेस्ड मान रहे हैं, उसमें काफी बच्चे रहे होंगे जो अपने खुद के आइडिया पे अभी वर्क कर रहे होंगे, या फिर उन्होंने कोई छोटे स्टार्टअप्स या जस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप ज्वाइन कर लिए होंगे, जस्ट टू लर्न कि एक स्टार्टअप ग्रो कैसे करता है, क्योंकि उन्हें खुद के आइडिया पे फ्यूचर में जाके काम करना है। हम्म। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो रिसर्च के लिए जा रहे होंगे, जिनको हायर स्टडीज में मन होगा, उन्होंने रजिस्टर ही नहीं किया होगा कभी हम्म। इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट सेल में, तो उन सारे स्टूडेंट्स को अनप्लेस्ड में गिन लेना, वो एक बड़ी डिस्क्रिपेंसी जनरेट करता है इन डेटा में। तो ओके। द ओनली थिंग आई कैन गेस राइट नाउ कि ये बड़े नंबर ऐसे ही जनरेट होते हैं। इन शॉर्ट आप कहना चाह रहे हो सकता है डेटा डिस्क्रिपेंसी हो या फिर स्टूडेंट्स ही इंटरेस्टेड ना हो प्लेसमेंट के लिए। हमारी सिमिलर टॉपिक पे बात हुई थी आईआईटी बॉम्बे के भी एक स्टूडेंट के साथ, तो उन्हें शायद कहीं से पता चला कि किसी न्यूज़पेपर में जो डेटा रिपोर्ट किया गया था वो कुछ ऐसा डेटा था, लाइक उन्होंने मिड सीजन का, जब प्लेसमेंट चल ही रहे थे उस समय का एक डेटा लिया था। तो वो एक हम्म। डेटा डिस्क्रिपेंसी का एक अलग तरीका है, वो फेक डेटा मैं कहूंगा कि आप पूरी तरीके बता नहीं रहे हो पूरी बात कि अभी प्लेसमेंट चल रहा है। हम्म। तो हाँ हाँ, खैर वो। वो फेज, जस्ट फेज वन का डेटा उठाया, हम्म। या जस्ट फेज वन फेज टू का डेटा उठाया, उसको पूरी प्लेसमेंट के साथ कंपेयर कर दिया, वो हम्म। होता है। वो एक दूसरा तरीका है डिस्क्रिपेंसी जनरेट करने का। बट मेजरली जब सारी प्लेसमेंट्स खत्म हो जाती है, उसके बाद अब डेटा इतने जाना बड़े चाहिए। नंबर्स रिसाइड किए जाते हैं, तब कुछ इस तरीके की डिस्क्रिपेंसीज आती है कि एक्चुअली में लोग इंटरेस्टेड ही नहीं होते कुछ, और हम उनको हम्म। भी गिन लेते हैं कि ये अनप्लेस्ड गए हैं। However, they are not unplaced, they are doing well in their life, हम्म। एंड वी आर कंसिडरिंग कि ये लोग अनप्लेस्ड गए। तो ऐसा नहीं होता। इफ यू आर गोइंग टू डू हार्ड वर्क इन योर कॉलेज लाइफ, एंड ऑब्वियसली यू विल बी गेटिंग पेड। बेटर है कि प्लेसमेंट्स के डिटेल्स आप इन न्यूज़पेपर से, बेटर है आप एक बार प्लेसमेंट सीजन खत्म हो जाने दो। कॉलेज ऑफिशियली ये सारे डेटा जो बड़े कॉलेजेस है रिलीज करती है अपने या तो वेबसाइट पे, अपने लिंक्डइन हैंडल्स पे ये सारी चीजें पोस्ट करती है, उन्हें जाकर चेकआउट करो। एक बार प्लेसमेंट खत्म होने दो, लेकिन स्टिल हम आपसे जानना चाहेंगे इस साल अभी कैसा प्लेसमेंट का माहौल चल रहा है, अभी तक का कैसा है। अभी तक का माहौल ऑब्वियसली वही जो हम हर बार ट्रेंड एक्सपेक्ट करते हैं, देखते हैं, वही चल रहा है। जो सर्किटल ब्रांचेस है, ऑब्वियसली उनकी मार्केट में भी थोड़ी ज्यादा डिमांड है, ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है उन ब्रांचेस से कि लोग अच्छे अच्छे पैकेजेस, बड़े पैकेजेस कर रहे होंगे। तो कुछ ऐसे ही जा रहा है अभी तक के लिए।
750 प्लेसमेंट हो चुकी है। हम्म। 140 अराउंड कंपनीज आई है, डिक्लाइन आया है कंपेयरिंग टू लास्ट ईयर। लास्ट ईयर 194 कंपनीज, 194 195 कंपनीज आई थी, एंड प्लेसमेंट काइंड ऑफ सिमिलर है। 755 टू 760 लास्ट ईयर हुई थी, और 750 इस साल हुई हम्म। है। और हाईएस्ट इंटरनेशनल पैकेज में भी एक डिफरेंस देखा गया है। लास्ट टाइम 2.5 सीआर था, इस बार 2.1 सीआर और 2 सीआर के अराउंड नॉट अ हाईएस्ट बिग पैकेज दिया डिफरेंस। है। नॉट नॉट बिग अ बिग डिफरेंस एट ऑल। डिफरेंस। However, I want to just make to sure कि मैं बताऊं कि एक्चुअली में प्लेसमेंट वगैरह से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कि कलेक्टिवली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि कलेक्टिवली जो सर्किटल ब्रांचेस होंगी, या कोर हमारी कोडिंग बेस्ड ब्रांचेस जो होंगी, वो अच्छा परफॉर्म कर रही होंगी, एंड एज अ कलेक्टिव फ्रॉम द होल ब्रांच हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और ये होता भी है। बट जस्ट फॉर योर पॉइंट ऑफ व्यू, प्लेसमेंट कभी भी किसी ब्रांच के लिए नहीं आती है, प्लेसमेंट स्टूडेंट्स के लिए आती है। इफ यू आर टू प्रूव योर वर्थ, अगर तुम प्रूव करोगे कि हाँ तुम एलिजिबल हो, तुम हो हायर पैकेजेस को लेने के लायक, या तुमने इतनी मेहनत करी है जितनी रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड पैकेज। हम्म। अभी मेरे प्लेसमेंट्स को लेकर दो मेजर कंसर्न सवाल बोल सकते हो नॉन सर्किटल ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, सिविल एंड अदर ब्रांचेस के लिए है कि कोर की कंपनीज कितनी आती हैं, इनका एवरेज पैकेज यूजुअली क्या रहता है, और आईटी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज कितनी है, लाइक जो भी कंपनीज सॉफ्टवेयर डोमेन की कंप्यूटर के लिए खुल रही हैं उनमें से कितनी परसेंटेज मैकेनिकल, सिविल जैसे नॉन सर्किटल ब्रांचेस के लिए भी खुलती हैं। एक्चुअली मुझे ऐसा एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है। हम्म। ठीक है, आई हैव जस्ट अ वेग आइडिया हाँ, अबाउट ऑल वेग रफ दिस। चाहिए, हमें आइडिया चाहिए। हाँ, बट कुछ अच्छी कंपनीज होती है जो ऑब्वियसली सिर्फ सर्किटल ब्रांचेस को प्रेफर करती है, इसलिए हमें इतना बड़ा डिफरेंस देखने के लिए नजर आता है सर्किटल हम्म। और नॉन सर्किटल में। हालांकि काफी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, एंड जहां तक बात रही हमारी कोर प्लेसमेंट्स की, तो एज सच इतना ज्यादा ट्रेंड कोर की तरफ, की कोर में स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। देखिए, किसी भी चीज की इनटेक डिपेंड करती है कि उसकी डिमांड डिपेंड करती है कि उसकी इनटेक कितनी है, बच्चे कितना जाना चाह रहे हैं उसमें, कितने बच्चे प्रेफर कर रहे हैं कि हाँ अगर कोर आएगा तो हम डेडिकेटेडली चाहेंगे और हम रुकेंगे वहां पे। उन सब चीजों से डिपेंड करता है। तो वी आर इन आईआईटी एंड वी एक्सपेक्ट कि हम तो कोडिंग करेंगे, एक अच्छा खासा पैकेज लेंगे, तो इस वजह से ऑब्वियसली थोड़ा कम आता है कोर में। इतनी कंपनीज नहीं आ पाती है, काफी कम आती है। बट एट लास्ट जितने बच्चे एक्चुअली में कोर कर रहे होते हैं, जिनको एक्चुअली में कोर जाना होता है, हम्म। उनके लिए इनफ आती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि किसी ब्रांच में 15 बच्चे कोर कर रहे हो, उनमें से 4 ही बच्चे प्लेस हुए हैं, बाकी 11 बच्चे तो प्लेस ही नहीं हुए। अगर किसी ब्रांच में 15 बच्चे डेडिकेटली कोर का अपना पढ़ रहे हैं, अपना उनको कोर में करियर परस्यू करना है, तो उनको इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनको इनफ उनका जो भी उन्हें प्लेसमेंट के लिए कंपनीज वगैरह आती है, वो इनफ अपॉर्चुनिटीज देती है उन्हें, इनफ हम्म। उनके इन शॉर्ट नंबर ऑफ चॉइसेस मिलती है कि तुम यहाँ भी जा सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं चाहे आप नॉन सर्किटल से हो सर्किटल से, आपका जो पसंद का जो डोमेन जाना हो, इनफ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, अच्छे पैकेजेस पे आपको चांसेस मिलेंगे। हाँ। ठीक है। तो प्लेसमेंट्स के बारे में तो काफी आइडिया हमें मिल चुका है। अब अगर हम बात कर ले कि लाइक अगर हमें एडमिशन लेना हो तो ऑब्वियस है कि जेई मेन क्वालिफाई करके आपको जे एडवांस देना होगा, बढ़िया रैंक सिक्योर करना होगा, जोसा काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलेगा। बट कितने रैंक तक हम आईआईटी रुड़की एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल कैंडिडेट के लिए, फॉर डिफरेंट ब्रांचेस, लोअर ब्रांचेस देखिए, भी। हाँ, तो मुझे अभी तो रिसेंट का डेटा तो मुझे याद नहीं है, बट मेरे टाइम पे अराउंड 7,000, इट्स अ रफ आइडिया दैट आई एम हाँ गिविंग हाँ। यू, 7,000 टू 8,000, इस हम्म। रैंक तक तुम्हें आईआईटी रुड़की मिल जा रहा होगा हम्म। कोर ब्रांचेस। हम्म। और मेंस तो क्वालिफाई मेंस तो आप लोग क्वालिफाई करना करोगे ही, जरूरी मेंस है। में ट्राई,
हाँ, मेंस में ट्राई करना कि अच्छे से अच्छा स्कोर लाओ जिससे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, और फिर ना जे एडवांस अच्छे से दे के आओ। तो या यू शुड बी एमिंग फॉर 5,000 एंड अंडर 5,000 टू मेक इट श्योर कि हाँ तुम आईआईटी रुड़की अच्छे से सिक्योर कर पा रहे हो। हम्म। ठीक है, अगर आप फी स्ट्रक्चर के बारे में कुछ बताना चाहो, किस तरीके का फी स्ट्रक्चर होता है, कुछ स्कॉलरशिप्स जो कि मोस्ट प्रोमिनेंट है आईआईटी रुड़की के अंदर। जी जी बिल्कुल। तो फीस स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहता है कि अप्रोक्सीमेटली 1,38,000 एंड 1,42,000, ये सेमेस्टर वाइज रहता है, ऑटम सेमेस्टर एंड स्प्रिंग सेमेस्टर। हम्म। कि एक सेमेस्टर वन वन तो ऑन एन एवरेज 1,40,000 पर सेमेस्टर का चार्ज रहता है, जिसमें हॉस्टल मेस 1 लाख मिलाकर। ट्यूशन फीस। हाँ, हम्म। जिसमें हमारा 1 लाख ट्यूशन फीस होता है, और बाकी जो हॉस्टल फीस, मेस फीस या फिर हमारे मिसलेनियस जो फीस होती है वो सभी मिला के 40,000 हमारी होती है। अब स्कॉलरशिप्स के लिए एक के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा, जेम्स थॉमसन स्कॉलरशिप। अगर आप अंडर 250 रैंक आते हो और आप चूज करते हो आईआईटी रुड़की को, तो आपको जेम्स थॉमसन स्कॉलरशिप मिल रही होगी। हम्म। अपार्ट इसके फ्रॉम बारे में दैट थोड़ा और डिस्क्राइब कर ट्यूशन। सकते हो, जेम्स थॉमसन में और क्या क्या बेनिफिट्स है। जेम्स थॉमसन में एक्चुअली बेनिफिट्स है, आई डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट आइडिया, हम्म। बट इसमें पर मंथ 25,000 रुपीज मिलते हैं 10 मंथ्स के लिए, हम्म। पर ईयर। एंड ट्यूशन फीस इसमें नहीं रहती है, ट्यूशन फीस हमारी टोटली वेव हो जाती है, उसके साथ साथ हमें 25,000 पर मंथ मिले होते हैं फॉर द 10 मंथ। इन शॉर्ट, आपको एक रुपया इसके खर्च लिए नहीं करना, आपको और पैसे मिल रहे होंगे पढ़ने के। हाँ, हम्म। और हालांकि इसके लिए सीजीपीए क्राइटेरिया रहता है कि आपको like, इससे कम अपनी क्यूमुलेटिव या फिर सेमेस्टर जो ग्रेड्स है वो भी इससे कम नहीं होनी चाहिए। आई गेस दिस इज 7.5 और 8, हम्म। समथिंग लाइक दैट। उसके अलावा हमारी कुछ स्कॉलरशिप्स है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्कॉलरशिप जो यहाँ पे होंगी वो होंगी ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम। तो अगर आपकी फैमिली इनकम दो तरीके की, ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम दो तरीके की ऐसा बाउंडेशंस लगाई जाती है फैमिली इनकम पे। लेस देन 1 लाख की एक कैटेगरी बनाई जाएगी और लेस देन 5 लाख की एक कैटेगरी बनाई जाएगी। तो ट्यूशन फी वेवर मिलता है। Like, जो हमारी 1 लाख की ट्यूशन फी है उसमें हमें वेवर मिलता है अगर आप 1 लाख से नीचे आपकी फैमिली इनकम है, तो आपका फुल ट्यूशन फी वेव कर दिया जाएगा। और अगर आप 5 लाख से कम है तो आपका 2/3 या 1/3, आई टू थर्ड आई माफ है। डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर। हम्म। हाँ, 2/3 ऑफ हो जाएगा, आपको 1/3 पे करना पड़ेगा। हम्म। ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप एक और स्कॉलरशिप आती है, मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप के हम्म। लिए, अगर आप एक मेरिटस स्टूडेंट हो, आपने हम्म। अच्छा स्कोर किया है और आप कंटिन्यूअसली अपने आप को प्रूव कर रहे हो दैट आई एम डूइंग गुड इन माय कॉलेज लाइफ, तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट आपको मिलता है। तो वहां पे फिर क्या होता है कि अगर आपकी फैमिली इनकम लेस देन 5 लाख है और आप एक मेरिटस स्टूडेंट हो, तो आपका पूरा का पूरा फी ट्यूशन फी वेव हो जाता है, और आपको 10,000 रुपीज पर ईयर एक्स्ट्रा मिलता है, 5,000 पर सेमेस्टर। हम्म। ये हमारे कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप्स है। हाँ, ठीक है, एक बार ये जो। इस इसके साथ हाँ हाँ। साथ जो SC ST स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैसिंग फी जो है वो भी वेव होती है। हम्म। उसकी एक्चुअली में जो रिक्वायरमेंट्स है वो अभी मुझे याद नहीं है, यू कैन चेक इट आउट ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। SCSP वेबसाइट IITR की तरफ से है स्कॉलरशिप्स के लिए, आप वहां पे जाके डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप्स को चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक्स हमारी नॉन कॉन्वोकेशन अवार्ड्स हो रहे होंगे, हमारे कॉन्वोकेशन अवार्ड्स हो रहे होंगे जो कि फोर्थ ईयर में होंगे या फाइनल ईयर में होंगे, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर जो भी डिग्री प्लान है तुम्हारा। हम्म। और नॉन कॉन्वोकेशन अवार्ड्स होते हैं, तुम्हारे एकेडमिक बेसिस पे अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि DRs को अलग से वो अवार्ड्स मिलते हैं, डिपार्टमेंटल रैंकर्स होते हैं वो अलग से हम्म। अवार्ड्स मिलते हैं, 20,000 शायद मिलते हैं। हम्म। आई डोंट नो द एग्जैक्ट अमाउंट, बट हाँ, डिपार्टमेंटल रैंकर्स इन सबको अलग से भी अवार्ड्स मिलते हैं, तो यू कैन चेक इट आउट
all of these scholarships and awards in the हम्म। SCSP portal ठीक of है। IIT Roorkee. ये सारे हमारे कुछ मोस्ट प्रोमिनेंट स्कॉलरशिप्स थे। इसके अलावा जो आपने 1 लाख एंड 1 लाख 5 लाख वाला जो बैरियर बताया, ये हमारे सभी आईआईटीज एनआईटीज में देखने को मिलता है। तो इसके बारे में वापस से कुछ चीजें रिकॉल करा दूं। लाइक अगर आप SC ST कैंडिडेट हो, आपके लिए ऑटोमेटिकली पूरी ट्यूशन फी वेवियर रहती है, पूरी की पूरी। हॉस्टल और मेस लग रहा होगा। लेकिन अगर आप ओबीसी और जनरल कैंडिडेट हो, उस केस में 1 लाख से नीचे का एनुअल इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो, देन आपके लिए फुल ट्यूशन फी वेवियर रहता है। बट अगर आप ओबीसी जनरल हो, 1 लाख से 5 लाख के बीच में एनुअल इनकम सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हो, देन आपका 2/3 ट्यूशन फी वेवियर रहता है। बट इसके अलावा हॉस्टल एंड मेस पूरा लग रहा होगा। तो ये हमारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सभी आईआईटी सभी एनआईटी के लिए कॉमन है। उसके अलावा जो कुछ आईआईटी रूड़की स्पेसिफिक मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन यहाँ पर प्रोमिनेंट है, वो हमारे साथ कुछ अक्षय ने शेयर किया और काफी बखूबी किया। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लाइक आईआईटी क्रैक कर लेते, बहुत मेहनत किया, लाइक फाइनेंशियल फाइनेंशियल कंडीशन उतना बढ़िया नहीं है, तो उतने सारे प्रावधान है कि आप एक अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर में पढ़ सको। उसके बाद भी हमारे पास एजुकेशन लोन्स होते हैं। ठीक है अक्षर, फी स्ट्रक्चर वगैरह तो सारी चीजें हो गई, स्कॉलरशिप आपने बहुत बढ़िया बताया। कॉलेज लाइफ के अगर बारे में अगर हम स्टार्ट कर ले, तो सबसे पहले अगर कॉलेज का बेसिक कुछ ब्रीफ दे दो। कॉलेज का इतिहास कितना पुराना रहा है? लाइक मैंने सुना आईआईटी रुड़की हमारा शायद सबसे पुराना आईआईटी है क्या, कुछ ऐसी चीजें। जी 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 जी. Actually, this is one of the oldest engineering college and one of the prestigious college. तो जब हम यहाँ पे आए थे एक्चुअली, मतलब मुझे इससे पहले कभी आइडिया नहीं था आईआईटीज वगैरह इन सब का, या फिर आईआईटी रुड़की के बारे में मैंने इतना ज्यादा कभी नहीं देखा था। तो जब हम यहाँ पे आए थे तो तब 175th ईयर सेलिब्रेट हो रहा था आईआईटी रुड़की का, एंड देन आई गेट टू नो कि ओके, दिस इज हाउ ओल्ड आईआईटी रुड़की इज। तो हम्म। हाँ, एक काफी पुराना इंस्टीट्यूट है। हालांकि पहले कई नामों से वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग नामों से जाना चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। 2001 में आईआईटी को बनाया हम्म। गया, एंड आफ्टर दैट तो आईआईटी रुड़की के नाम से आज तक जाना जा रहा है। हम्म। बट हाँ, एक काफी पुराना इंस्टीट्यूट है, इसकी जड़ें आज भी यहाँ पे दिखती है। हम्म। और एक जो लेगेसी है वो मेंटेन्ड है आईआईटी हम्म। रुड़की की आज। जितना मुझे याद आ रहा है, हमारा ये वन ऑफ द इंस्टीट्यूट है जो ब्रिटिश एरा का इंस्टीट्यूट है। उस समय ये सारे इंस्टीट्यूट्स यूज हुआ करते थे और आज तक चीजें हम्म. मेंटेन्ड है। और कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो एक समय पे लेगेसी मेंटेन किए हुए थे, लेकिन आज शायद उतने पॉपुलर ना हो, जैसे HBTU कानपुर हो गया हमारा। बट बहुत मुश्किल होता है यार लेगेसी मेंटेन किए रखना, जो कि आईआईटी रुड़की ने किया हुआ है। एंड दैट्स व्हाई इट इज इन टॉप 7 आईआईटीज। जी 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 बिल्कुल. अच्छा, ये बहुत बार आता है, लाइक स्टूडेंट सुनते हैं टॉप 7 आईआईटी जब हम बोलते हैं, तो क्या अलग है ऐसे टॉप 7 आईआईटी में बाकी आईआईटी से इन्हें क्या अलग बनाता है? जी देखिए, टॉप 7 आईआईटीज का जब भी हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो हम डिस्कशन कर रहे होते हैं 7 ओल्ड आईआईटीज का। तो ये जो ओल्ड है, यहीं पे इसका बेसिक जो क्रैक्स है, वो क्रक्स ऑफ हम्म। द स्टेटमेंट इटसेल्फ जो है वो इन्हीं इसी में छिपा हुआ है कि ओल्ड ओल्ड आईआईटीज। तो बेसिकली जो एलुमनाई नेटवर्क है, जो जो ऐसा तब से लेके जब से बनी हुई है अभी तक, जो अ, हमारे एलुमनाई जगह जगह पे है, हर इंडस्ट्री में है, हर फील्ड में है। हमें जितना एक्सपीरियंस उनसे मिल रहा होता है, हम जितना पहले से ही जान रहे होते हैं चीजों के बारे में, जैसे कि हमारे प्रोफेसर्स हैं। बट आई पर्सनली डू कि मुझे किसी भी चीज के बारे में जानना होता है या किसी भी ऐसा फील्ड के बारे में जानना होता है, तो बेसिकली अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो मैं पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर तक आई यूज्ड टू बी अ टेक गाय, जिसको ऐसा टेक और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन सब साइड में जाना था। तो मैं उसके लिए अच्छा ऐसा कोडिंग वगैरह किया करता था और ये सब करता था। तो उसके लिए भी मैं क्या करता था, उसके लिए मैं अपने सीनियर्स के पास जाता था, एलुमनाइज वगैरह से बात करता था, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं अभी तक। सीनियर से जाके कांटेक्ट ले लेना कि सर आपके पास आपके किसी सीनियर का नंबर है क्या जो पास आउट हो चुके हो, मुझे पूछना है इंडस्ट्री में उनका कैसा चल रहा है अभी, कैसा उनका एक्सपीरियंस है। फिर मैंने अपना थोड़ा सा वही जैसे जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कॉलेज लाइफ इज ऑल अबाउट चेंज, एंड यू हैव टू अडेप्ट दैट चेंज, लेट इट हैपन। तो मुझे इंटरेस्ट आया, काफी ज्यादा इंटरेस्ट आया रिसर्च साइड। तो मैंने
खुद को कोर रिसर्च साइड शिफ्ट किया। अब वो जो शिफ्ट था वो मेरे लिए काफी स्मूथ था, जस्ट बिकॉज मेरे पास अच्छी गाइडेंस थी, मेरे सीनियर्स की, मेरे एलमनाइज की। उन्होंने मुझे एक स्टार्टिंग से ही एक अच्छा पाथ ऑलरेडी दिया हुआ था, जिससे मुझे अगर किसी भी टाइम पे स्विच करना हो बिटवीन टू करियर्स तो मुझे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, मुझे उसके जो रिपरकशंस है वो फेस करने को ना मिले। तो मैं पर्सनली क्या करता था, जब मेरा ऐसा फेज चल रहा था कि मैं कोडिंग से रिसर्च साइड जा रहा था, तो मैं अपने प्रोफेसर्स के पास जाता था, उनसे बातचीत करता था कि किस हद तक मेरे डिसीजन सही रहेगा, मैं मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा आगे एक्सपीरियंस और अच्छा रहे, और क्या मुझे कभी रिग्रेट होगा इस चीज का, इस डिसीजन का। तो वो सब चीजें क्लियर करने में, उन सब चीजों के बारे में मुझे सब बताने में काफी एक अहम भूमिका रही है मेरे प्रोफेसर्स की, मेरे सीनियर्स की, मेरे एलमनाइज की। तो जब हम टॉप 7 आईआईटीज की, ऐसा ओल्ड आईआईटीज की बात करते हैं, तो हम इन्हीं जड़ों की बात करते हैं। ये जो इतना फैला हुआ नेटवर्क है, इतने एलमनाइज हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, हम इन्हीं की बात कर रहे होते हैं उस टाइम पे। इन शॉर्ट मैं जितना समझ पा रहा हूँ अक्षय कहना चाह रहे हैं, कॉलेज इज जस्ट बाउंड्री, कॉलेज इज जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर वॉल ऑफ ब्रिक्स। व्हाट इट मेक्स कॉलेज, द पीपल, द नेटवर्क, वहाँ के प्रोफेसर्स, वहाँ के एलुमनाई जो अभी तक इतना ओल्ड लेगेसी बता रहे हैं, साल बता रहे हैं, तो इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं। आपको अपने रिक्वायरमेंट के लोग जगह जगह पे मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई साथ देने वाले जो आपकी मदद कर सकते हैं मिल ही जाएंगे। बट मैं पूछना चाहता हूँ कि इन तक रीच आउट करना कितना आसान होता है? प्रोफेसर्स तो कॉलेज में मिल जाएंगे, लेकिन एलुमनाई को कनेक्ट करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, वो एक बार आप बता दो। जी देखिए, अगर मैं खुद के एक्सपीरियंस की बात करूं तो पहली बात, अगर आपको कॉलेज लाइफ में आना है और आगे अच्छे से एक्सप्लोर करना है, ट्राई करो कि थोड़ा एक्सट्रोवर्ट बनना पड़ेगा, थोड़ा अपनी इंट्रोवर्ट साइड को छोड़ना, लोगों से खुद से जाके बातें करना, सामने से अप्रोच करना कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इस चीज के बारे में डिस्कस करना है, आप अपने किसी सीनियर का नंबर दे दीजिए, किसी पास आउट सीनियर का नंबर दे दीजिए। जैसे व्हाट आई पर्सनली डू, अगर मुझे कभी बात करनी होती है, वैसे तो हमारे कुछ सुपर सीनियर्स अभी प्रोफेसर ही है आईआईटी रुड़की में, तो मैं उन्हीं से जाके बात कर लेता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। कि जैसे हमारे कुछ प्रोफेसर्स है वो 2015 2014 पास आउट सीनियर्स है हमारे, जो पीएचडी करने के बाद, पोस्ट डॉक करने के बाद अभी आईआईटी रुड़की में ही प्रोफेसर्स है। तो मैं उन्हीं से जाके उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर लेता हूँ, उनके टाइम पे कैसी चीजें होती थी, उनके अकॉर्डिंग अभी मुझे कैसी चीजें करनी चाहिए। नहीं तो अगर वो भी ना हो, मुझे अलग से अभी के कंकरंट हमारे जो पीएचडी कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंसेस कैसे चले, इन सब के बारे में बातें करनी होती है, क्योंकि मुझे करनी होती है। अभी मेरा इंटर्नशिप सीजन चल रहा था, तो एक काफी प्रेशर भी आता है बीइंग अ रिसर्च एंथुसियास्ट, एक प्रेशर भी रहता है ऊपर की। हमारे सारे टेक साइड के जो दोस्त हैं, वो लोग इंटर्नशिप में बैठ रहे होते हैं, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग आ रही होती है, तो आपको कहीं ना कहीं वो फील होता है कि कहीं मैंने गलत तो नहीं किया चेंज करके, क्योंकि मेरे साइड में सभी लोग की शॉर्ट लिस्ट आ रही है, इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, और मैं इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, एप्लीकेशंस के लिए बैठ के प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो उन सब के टाइम पे जब जरूरत होती है, जो कि मुझे होती थी, तो मैं क्या करता था, अपने प्रोफेसर से बातचीत करता था, जो आज भी कांटेक्ट में है उन सीनियर्स के जो अभी भी पीएचडी कर रहे हैं, और मैं उनसे जाके कांटेक्ट ले लिया करता था कि सर क्या आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे सीनियर है जो अभी कर रहे हो, जो मुझे गाइड कर पाए, मुझे कुछ एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स या एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज के बारे में बता पाए, स्कॉलरशिप्स की, स्पेसिफिकली रिसर्च स्कॉलरशिप्स की, जो मुझे कहीं इंटर्न के लिए फंड कर दे, या फिर कोई स्पेशल प्रोग्राम्स जो इंटर्नशिप्स ही, फुली फंडेड इंटर्नशिप्स ही दे रहे हो। तो हाँ, अगर आपको पता है किस पर्सन को आपको अप्रोच करना है, आपके पास हमेशा इनफ ऑप्शंस रहेंगे अप्रोच करने के लिए, आपके पास इनफ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। आपको सिर्फ जाना है, अप्रोच करना है राइट पर्सन के पास, उनसे कॉन्टेक्ट्स बनाने हैं, या फिर अगर आप उनसे नहीं मदद ले पा रहे, आपको एलुमनाई से ही इंटरेक्ट करना है, तो आप उनके कॉन्टेक्ट में जो एलुमनाइज है उनके कॉन्टेक्ट ले सकते हैं। ठीक है। डोंट hesitate to reach out हम्म। anybody.
आपने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि लोग कॉलेज लाइफ भी बहुत इंजॉय करते हैं, फेस्ट वगैरह बहुत सी चीजें, कुछ कुछ आपने ग्लिम्स देने की कोशिश किया। फिर अभी आप इस जोन में चले गए, लाइक इंटर्नशिप, रिसर्च, बहुत सी चीजें। तो ये हमेशा एक पिक्चर होता है आईआईटीज को लेकर जो हम रील्स में, वीडियोज में देखते हैं। एक तरफ तो बड़े बड़े फेस्ट, कितने सारे बॉलीवुड स्टार्स, सिंगर्स आ रहे होते हैं, तो वो लाइफ भी इंजॉय कर रहे हैं। और चलो वो सारे अलग है, लोग खुद के बहुत सारे डांस परफॉर्मेंस के वीडियो जो हमारे पास आईआईटीज के बहुत सारे कॉलेजेस के पड़े हुए हैं। तो एक तरफ रिसर्च में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, और ये कोई दूसरे स्टूडेंट नहीं है, यही स्टूडेंट है। तो सारी चीजें एक ही स्टूडेंट के अंदर, ये सारी कैसे मेंटेन करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, बेसिकली टाइम मैनेजमेंट, सारी चीजें मैं पूछ रहा हूँ आपसे। जी देखिए, इस चीज के लिए तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट को बोला भी जाता है कि एक चीज जो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट में सबसे अलग देखी जा सकती है वो है उसका टाइम मैनेजमेंट, उसकी ऐसा टाइम एलोकेशन स्किल्स जो होती है कि मैं इस चीज के लिए कितना टाइम दूंगा, इस चीज के लिए कितना टाइम दूंगा। एंड एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू कैन acquire। कोशिश करो अगर कॉलेज आने से पहले ही इन सब चीजों को डेवलप कर पाओ कि तुम कैसे बैलेंस क्रिएट कर सकते हो। तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है कि तुम लोग अपने पर्सनल डेवलपमेंट और अपने करियर डेवलपमेंट इन दोनों को साइड बाय साइड लेके चल पाओ, कोई भी चीज छूटे ना, लास्ट में जाके कॉलेज लाइफ में जाके किसी भी चीज का रिग्रेट ना रहे। दिस इज द ओनली थिंग यू यू वांट टू मेक श्योर कि लास्ट में जब मैं फोर्थ ईयर में जाऊं, जब मेरी प्लेसमेंट हो चुकी हो, या फिर अगर मैं रिसर्च साइड जा रहा हूं तो मेरा पीएचडी एडमिशन हो चुका हो, कॉलेज मेरा पूरा डिसाइड हो चुका हूँ कि मैं किस कॉलेज को ज्वाइन करने वाला हूँ, तो उस टाइम पे मुझे कोई रिग्रेट ना रहे कि शायद मैंने वो 2 फेस्ट और एंजॉय किए होते, शायद मैंने 2 ट्रिप्स और की होती, या फिर आपको ये रिग्रेट्स ना हो रहे हो कि शायद मैंने 2 ट्रिप्स कम की होती, एकेडमिक्स पे थोड़ा और ध्यान दिया होता। तो ये रिग्रेट्स होते हैं, काफी स्टूडेंट्स को होते हैं। बट इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, हाउ यू ब्रिंग बैलेंस। दोनों चीजों को करना होता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये भी नहीं है कि हम सिर्फ करियर पे ध्यान देंगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ, जो इंजॉयमेंट का टाइम होता है हमारी कॉलेज लाइफ का, कॉलेज लाइफ इज not just about studies and career, it's about your personal growth, your personal development, your personality development enhancement। तो उस पे ध्यान दो, अपने अपने आप को बाउंड मत करना कभी भी कि मैं सिर्फ इंजॉयमेंट करूंगा या सिर्फ अपने करियर पे ध्यान दूंगा। ट्राई करो एक अच्छे से बैलेंस बना के कि तुम किसी भी एक चीज को दूसरे के ऊपर ओवर प्रायोरिटाइज ना कर रहे हो। एक, एक प्रायोरिटी अपनी सेट करो, तुम्हें कितना किधर परफॉर्म करना है, और उस हिसाब से अपनी कॉलेज लाइफ के लिए एक्सपेक्टेशन सेट करो, और तब अपनी एक्सपेक्टेशंस के साथ जियो कॉलेज लाइफ को। अच्छा जाएगा। एक्चुअली में लास्ट में जब एक्सपीरियंसेस निकल के आते हैं तो काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस निकल के आते हम्म। जब आपने चीजों को बैलेंस करने के बारे में बोला, तो एक बहुत ही अच्छा सवाल आता है कि हम बहुत ज्यादा सुनते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एक दिन पढ़ लो, 2 दिन पहले पढ़ लो, एग्जाम्स निकल जाते हैं। फिर वहीं पर हम कुछ चीजें देखते हैं कि आईआईटीज में, स्पेशली आईआईटीज की बात कर रहा हूँ, कुछ जगहों से सुनते हैं सीजीपीए लाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप 7 सीजीपीए, 8 सीजीपीए ला रहे हो तो बहुत बढ़िया सीजीपीए है आपका। और इसके भी अगर एक्सट्रीम पॉइंट पे चले जाए, आप कुछ यूट्यूब पे शॉर्ट्स देख सकते हो, छोटे वीडियोज, जिसमें बताया जाता है लाइक ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ गए, किसी ने कभी सॉल्व भी नहीं कर पाए। तो इसकी रियलिटी कैसी है, आप एक्चुअली एग्जाम का कैसा प्रिपरेशन करते हो, क्या होता है? जी देखिए, दिस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन। ये जो आपने अभी क्वेश्चन किया है ये काफी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अगर मैं 10 डिफरेंट स्टूडेंट से बैठा के पूछूंगा तो सबका अपना अलग ही एक्सपीरियंस रहा होगा। हम्म। कुछ होंगे जो एक दिन पढ़ते होंगे का अच्छा हो जाता होगा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो पूरा सेमेस्टर कंटिन्यूअस पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, तब उनका अच्छा होता है। तो ये बैलेंस तुम्हें खुद ढूंढना होता है कि तुम किस तरीके से अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होते हो। हाँ, आई एम नॉट डिनाइंग कि लास्ट मोमेंट पे पढ़ के नहीं होता है। एक्चुअल में जो लास्ट नाइट, जो ऑल नाइट हम सब ऑल नाइटर पुल कर रहे होते हैं कि अब तो पूरी रात सोएंगे नहीं, अभी बैठ के पूरी बुक खत्म करनी है, वो होता है, वो इंजीनियरिंग लाइफ में होता है। मोस्टली यही कर रहे होते हैं सभी लोग कि लास्ट का एक हफ्ता अभी पूरा सिलेबस खत्म करना है, अभी पूरा रिवाइज करना है, पढ़ना है, वही हो रहा होता है। बट वो डिपेंड करता है कि आपका टारगेट कितना है, आप कितना एम कर रहे हो, आपको
9+ सीजीपीए मेंटेन करना है, आपको 8+ सीजीपीए मेंटेन करना है, आई वुड से गो फॉर 8.5 और 9+ सीजीपीए, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप ऐसा कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में हो तो यू ट्राई टू बी द बेस्ट, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी ना मिले। एंड अगर आप एक 9+ सीजीपीए के उस प्रीशियस बार में हो तो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज एक्स्ट्रा मिल रही होंगी, एक्स्ट्रा, जो आपके दूसरे साथियों को नहीं मिल रही होंगी, जो कहीं 8 या उससे कम सीजीपीए वाले जो एक स्लैब है उसमें फॉल कर रहे होंगे, उनसे कहीं ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको एक्स्ट्रा मिल रही होंगी। तो हाँ, उसी हिसाब से आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं कि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के कितना कर पाते हो, या आप थोड़ा 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 डेली पढ़ के कितना कर पाते हो। आई वुड से कि इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस, काफी हार्ड क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे तो कभी देखे ही नहीं है। तो हेयर इन आईआईटी रुड़की वी हैव रिलेटिव ग्रेडिंग, यू डू नॉट वरी अबाउट द हार्डनेस ऑफ द क्वेश्चंस। अगर कोई पेपर डिफिकल्ट है तो वो सभी के लिए डिफिकल्ट है। अगर आपने मेहनत करी है, आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं, तो आप अच्छा ही स्कोर करने वाले हो। अगर आप ऑन पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा नहीं परफॉर्म कर पा रहे हो, तो भी आप कलेक्टिवली अगर देखोगे एवरेज के साथ कंपेयर करके, तो आप काफी अच्छा ऑलरेडी परफॉर्म कर लोगे। तो हार्डनेस ऑफ द पेपर और डिफिकल्टी लेवल से फर्क एज सच नहीं पड़ता है। तो डिफर 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 ऐसा डिफरेंट जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं में डिफर करता है हमारा एवरेज और हमारी ग्रेडिंग। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको 55-60 मार्क्स पे आपको 10 ग्रेड मिल जा रही होंगी आउट ऑफ 100। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको 78-80 मार्क्स पे भी 8 ग्रेड और 7 ग्रेड मिल रही होंगी। तो डिफिकल्टी एक इश्यू नहीं होता है, आपको रिलेटिवली परफॉर्म करना होता है। आपको एक सेट करके चलना पड़ता है पहली टारगेट, कि आप कितना एम कर रहे हो, उसके हिसाब से कितना आप डिलीवर करोगे खुद की तरफ से। ठीक है, पढ़ाई लिखाई की बातें तो आपने बहुत अच्छे से समझाई। अब अगर हम थोड़ा सा चिल जोन में जाए, स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है हेक्टिक हो गया हो, तो लाइक कॉलेज लाइफ के बारे में बताओ। फेस्ट्स वगैरह कैसे हैं, नाइट लाइफ कैसा है कॉलेज का, ये इन सभी चीजों के बारे में थोड़ा सा बताइए। जी जी बिल्कुल। तो फेस्ट, देखिए फेस्ट तो ऐसा है कि अगर हमारे मेजर फेस्ट की बात की जाए, तो टेक्निकल फेस्ट और कल्चरल फेस्ट में कोग्निजेंस और थोमसो है। कोग्निजेंस ये मार्च का जो मंथ होता है इसमें आता है, थोमसो हमारा अक्टूबर के मंथ में आता है। उसके अलावा हमारे जैसे स्पोर्ट्स मीट होती है, इंटर आईआईटीज होते हैं, या फिर आईआईटी रुड़की की तरफ से संग्राम होता है, और भी हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लब्स हैं उनके फेस्ट चल रहे होते हैं। जैसे ई सेल का ई समिट हुआ, हमारे करियर डेवलपमेंट सेल का कोमेट हुआ, तो टाइम टू टाइम एनएसएस समिट हुई, तो टाइम टू टाइम अलग अलग फेस्ट चल रहे होंगे कॉलेज में। तुम्हें एंगेज भी करना पड़ेगा क्योंकि अच्छे खासा क्राउड आया हुआ होगा, तो एक अलग ही माहौल होगा उस टाइम पे कॉलेज में। तो हाँ, एक 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 बैलेंस्ड लाइफ रहती है। ये नहीं होता है कि सिर्फ असाइनमेंट्स या सिर्फ पढ़ाई का बोझ रहा सर पे और पूरी कॉलेज लाइफ निकल गई, ऐसा नहीं होता है। एक अच्छा बैलेंस्ड कॉलेज लाइफ आपके सामने रखने की कोशिश की जाएगी, और जो कि होगी भी आपके सामने। आप खुद प्रायोरिटाइज करेंगे कि आपको क्या चीज ज्यादा चाहिए, क्या चीज आपको कम चाहिए। एंड इसी के लिए मैंने बताया था कि एक बैलेंस जो है वो अपना मेंटेन करके रखना। हम्म। तो वहीं पे हमें प्रायोरिटाइज करना होता है कि मैं फेस्ट कितना अटेंड करने वाला हूँ। नाइट लाइफ, आई एम पर्सनली अ फैन ऑफ नाइट लाइफ। बीइंग अ हॉस्टलाइट, आपको काफी ऐसा रेस्ट्रिक्शन फ्री एनवायरनमेंट मिलता है। तो आप किसी भी टाइम अपना हॉस्टल से बाहर कैंपस को घूमने निकल सकते हो। स्पेशली जब स्ट्रेसफुल टाइम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि जब एग्जाम्स आते हैं या इंटर्नशिप प्लेसमेंट टाइम्स आते हैं, तो हम लोग थोड़ा स्ट्रेस फील करते हैं कि भाई ठीक है, अभी सुबह से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल एग्जामिनेशन है, तो आई नीड अ ब्रेक। तो व्हाट आई पर्सनल
पर्सनली डू व्हेन आई नीड अ ब्रेक, मैं रात को निकल जाता हूँ एक बार कैंपस घूमने। सर्कुलर कैंपस की आप एकदम ऐसे इस एंड से चलोगे, पूरा मेन बिल्डिंग के अराउंड घूम के आओगे तो तुम वापस उसी पॉइंट पे आओगे। तो मैं अपने हॉस्टल से चलता हूँ, उस पूरे कैंपस के अराउंड घूम के आता हूँ और वापस वहीं पे आता हूँ। और एक्चुअली में जब मैं घूम के आता हूँ तो स्ट्रेस वगैरह जो भी फील हो रहा होता है वो काफी कम होता है। एक अच्छी वाइब्स आती है कैंपस से कि ओके दिस इज अ ब्यूटीफुल कैंपस। एक एग्जाम खराब ही हुआ तो क्या ही हो जाएगा। हम्म। तो वो एक अच्छी फीलिंग आती है, एक अच्छी वाइब्स आती है एक नाइट लाइफ से। वो आपको फाउंटेन्स चलते हुए मिलेंगे, आपको लाइट्स दिखेंगी चारों तरफ, बच्चे घूमते हुए मिलेंगे क्योंकि पीपल नेवर स्लीप इन हम्म। हॉस्टल्स। आपको 4 बजे 5 बजे हर टाइम बच्चे जागे हुए मिल जाएंगे। तो हाँ, ठीक एक है, अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। जब आपने नाइट लाइफ के बारे में बोला तो मेरा यहाँ दो सवाल आता है कि हॉस्टल से बाहर निकलने का तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट कॉलेजेस में यूजुअली ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होता नहीं है। हॉस्टल से हम्म। बाहर आप रात में कभी भी निकल सकते हो, लेकिन कैंपस से बाहर क्या हम रात में निकल सकते हैं कभी भी? एज सच कैंपस से निकलने के लिए भी आईआईटी रुड़की में अभी तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हम्म। हम जिस टाइम भी चाहे कैंपस से बाहर जा सकते हैं, जिस टाइम भी चाहे कैंपस से बाहर आ सकते हैं। जैसे हम्म। हमें सिक्योरिटी चेकिंग और चेकआउट करना होता है हम्म। तो आप वो कीजिए। आप किसी भी टाइम कॉलेज से बाहर जा सकते हैं, अपना कॉलेज से बाहर जाइए, एंजॉय कीजिए। पास में ही हम्म। गंगा कैनाल है, वहां पे जाइए, थोड़ी देर बैठिए, मन शांत कीजिए। और जब हम्म। आपका मन शांत हो जाए तो आप वापस कैंपस आ जाइए। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि रात में आप कभी भी जा सकते हो, तो हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि कैंपस के बाहर, कैंपस के अंदर तो सारी चीजें अंडर सिक्योरिटी होती है, लेकिन जब कैंपस से बाहर हम पैर रखते हैं तो गर्ल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा एक प्रायोरिटी होती है। तो बाहर का माहौल कैसा है रात के समय? जी, बाहर का माहौल अभी तक काफी अच्छा, काफी बैलेंस्ड माहौल रहा है। कभी एज सच ऐसा नहीं देखने को मिला है हम्म। कि बाहर कुछ ज्यादा सिक्योरिटी इश्यूज आए हो या कुछ ऐसा हुआ हो। एंड बेसिकली रात के टाइम जब भी ऐसा बाहर जाने का प्लान बनता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो कलेक्टिवली ऐसा ग्रुप में ही बनता है कि पूरा का पूरा सब बैच प्लान कर रहे होते हैं कि अभी तो पार्टी करने जाएंगे, तो वहीं से वहीं थोड़ा बाहर गंगा कैनाल घूम के आएंगे। तो हम्म। हाँ, ऐसा कलेक्टिवली सभी लोग जाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, थोड़ा गाने वाने सुनेंगे, एक दूसरे के साथ बैठेंगे वहीं पे गंगा कैनाल में, पैर डुबा के वहीं पे बैठेंगे, ठंडा ठंडा पानी होगा। तो हम्म। हाँ, अच्छे से घूम के आते हैं, एक काफी बैलेंस्ड एक्सपीरियंस रहता है। और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बाहर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये एक अच्छा ऐसा अच्छी जगह है और यहीं पे ही हम आसपास ही घूमते हैं, तो हमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ठीक है, जब आपने गंगा कैनाल का नाम लिया, लाइक बाहर में कुछ घूमने की चीजें हैं, तो और क्या क्या ऐसे नेचुरल स्पॉट्स कौन कौन से हैं घूमने की जगह? कितना ऐसे अगर आईआईटी रुड़की में रहते हुए कैंपस के अंदर कितना ही रहोगे, बाहर में कैसे ऑप्शंस हैं? नॉर्मल डे टू डे पार्टीज के लिए कैसे ऑप्शंस हैं? और जब हम बात करते हैं टॉप आईआईटीज की, तो कैंपस के अंदर भी फूड स्पॉट्स बहुत से होते हैं जहाँ आप पार्टीज कर सकते हो दोस्तों के साथ। तो पार्टी का माहौल, घूमने का माहौल कैसा है कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर? जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप कैंपस के बाहर निकलोगे तो आपको बहुत सारे रेस्टोरेंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो इनफ ऑप्शंस होंगे आपके पास पार्टी करने के लिए, आपके पास बाहर जाने के लिए। और कैंपस में भी जो अवेलेबल होंगे आपके पास फूड कैफेटेरियाज वगैरह, वो काफी इनफ होंगे। हर हॉस्टल में एक नाइट कैंटीन होगी, एक कैफेटेरिया होगा, कैंटीन होगी, और एक जूस सेंटर होगा। तो और इस इन सब के अलावा एक अरोमा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे एक सीसीडी वगैरह आपको मिल जा रही होंगी, अमूल। तो काफी चीजें हैं, आपको ऐसा कमी नहीं होने वाली है। हम्म। बेसिकली अगर आपको पार्टीज वगैरह करने जाना है तो आपके पास इनफ ऑप्शंस रहेंगे। आप बाहर जाइए, मल्टीपल रेस्टोरेंट्स, नॉन वेज वेज वट एवर यू प्रेफर, तो हम्म। आप जा सकते हो, अच्छे से कर सकते हो। हाउएवर देयर इज एन एक्स्ट्रा एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% हम्म। फॉर आईआईटी रुड़की स्टूडेंट्स एज वेल। हम्म।
लाइक अगर आप कैंपस के बाहर भी कहीं जाते हो तो? हाँ, कैंपस के बाहर भी जाते हो तो सभी रेस्टोरेंट्स में विद इन रुड़की हम्म। 10% IIT रुड़की डिस्काउंट मिलता है फॉर सम टोटल ऑफ इक्वल्स टू और अबव 500। अगर आपका हम्म। बिल 500 और उससे ज्यादा आता है तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है द नेम ऑफ हम्म। IIT। हम्म। ठीक है, आपने ये सारी चीजें बहुत अच्छे से बताई, लेकिन स्टिल वो नेचुरल स्पॉट्स लाइक घूमने फिरने की कितनी जगह है आसपास में? जी देखिए, वो पर्सनल आप कितना एक्सप्लोर करते हो उस पे है। हम्म। मैं पर्सनली इतना बाहर जाता नहीं हूँ क्योंकि मैं बचपन से ऐसा आसपास ही रहा हूँ। हम्म। एक्चुअली मेरे जो मामा जी है वो रुड़की से ही है, तो मैं रहा हूँ रुड़की में ही पहले। तो मैं इतना घूमने नहीं जाता हूँ, बट हाँ अगर आप बाहर जाओगे तो अ, यहीं पे एक्वाडक्ट है गंगा कैनाल के पास में ही। आप वहां पे जा सकते हैं, सोलानी एक्वाडक्ट। हम्म। और अ, गंगा कैनाल जा सकते हैं। उसके अलावा भी आप कुछ पार्क्स है, आप उधर जा सकते हैं। तो हाँ, काफी अच्छे स्पोर्ट्स है। हम्म। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना घूमना चाह रहे हो। एंड घूमने के लिए फिर जस्ट कैंपस के बाहर, क्योंकि अब इतना डिपेंड नहीं करता है कि आप जस्ट कैंपस के बाहर ही आपको घूमना है। अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो थोड़ी ही दूरी पे यहाँ से हरिद्वार है सारा। जस्ट बस स्टैंड के पास हमारा कैंपस है। बस स्टैंड पे गए, बस पकड़ी, हरिद्वार गए। कभी भी ऐसा रैंडमली प्लान बन जाता है, हम लोग बाहर जाते हैं, बस पकड़ते हैं, हरिद्वार निकल जाते हैं, ऋषिकेश निकल जाते हैं। तो हाँ, काफी सारे ऐसे स्पोर्ट्स है आसपास की, थोड़ी थोड़ी दूरी पे है। हम लोग कभी भी प्लान बनाते हैं, निकल जाते हैं, एंजॉय करते हैं, आरती वगैरह देखते हैं और वापस आ जाते ठीक है, मतलब डिवाइन कल्चर भी हमें सारी चीजें प्रॉपर देखने को मिलेंगी। अच्छा, इस वीडियो के हैं बीच जी। में आपने देखा होगा लाइक गेट खुलते हुए कुछ लोग आ रहे जा रहे, हमने वीडियो रॉ रखने के लिए कुछ भी कट्स नहीं लगाए। तो जब हम बात कर रहे हैं सारी चीजें हो रही है हॉस्टल के अंदर, तो हॉस्टल लाइफ कैसा है? लाइक हॉस्टल का हॉस्टल नाइट लाइफ के बारे लाइफ में मैं इज ज्यादा सुनना चाहूंगा, हॉस्टल के नाइट लाइफ के बारे में। जी, आप देख सकते हैं ऑब्वियसली अभी काफी लोग आए। एक्चुअली कुछ लोग नहीं भी आए क्योंकि उन्हें पता था कि मैं आज थोड़ा बिजी रहूंगा। हम्म। बट हाँ, दिस इज हाउ हॉस्टल लाइफ लुक्स लाइक। आप रात भर एक दूसरे के पास बैठ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, आप गेम्स खेल रहे होंगे। स्मैश कार्ड्स आजकल चल रहा है, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स। आई पर्सनली यूज टू प्ले वेयरवुल्फ अ लॉट। तो हम काफी बच्चे ऐसा एक साथ बैठ जाते थे और वेयरवुल्फ गेम एक होता है ऑनलाइन, हम वो खेला करते थे। तो हाँ, एक काफी बैलेंस्ड, काफी प्रीशियस लाइफ फुल ऑफ मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस आपको मिल रही होगी हॉस्टल में। तो फॉर मी हॉस्टल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ आई हैव एवर हैड एंड आई एम गोइंग टू हैव इन माय लाइफ। तो यस, I'll be remembering my these 4 years of engineering हम्म। throughout my entire life। तो काफी अच्छा और काफी बैलेंस्ड हॉस्टल लाइफ रहता है कि हाँ, जब एग्जामिनेशंस आते हैं या इंटर्नशिप सीजन वगैरह आता है तो एक एक माहौल रहता है आपके आसपास, वो तैयारी करने का, वो प्रिपरेशन करने का, वो पढ़ाई करने का। बट जब ऐसा ऑफ डेज होते हैं, ज्यादा प्रेशर नहीं होता है, तो आप इंजॉय भी उतना ही कर रहे होते हो। आप रात रात भर बैठ के 2-2 बजे तक खेल रहे होते हो, एक दूसरे के पास बैठ के मजाक कर रहे होते हो, डिस्कशंस कर रहे होते हो। दोस्त आपके सभी पास में बैठे हुए होते हैं। फिर वही चलता है कि आपने 5 लोगों का ग्रुप बनाया, 5 लोग बैठे हुए हो, किसी एक को टारगेट करके रोस्ट कर रहे होते हो। फिर दूसरा टारगेट बनता है रोस्ट होने के लिए। तो वो जैसे दोस्तों का एक माहौल बनता है अपना, तो वो काफी अच्छे से बनता है हॉस्टल में। और अच्छा लगता है उसमें, लगता है कि हाँ, चलो हम काफी इंजॉय कर रहे हैं, हमारी कॉलेज लाइफ इतना भी स्ट्रेस्ड नहीं है जितना हमें लगता है। जब आपने बोला कि लाइक हॉस्टल लाइफ शायद वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स हो, मुझे भी नॉस्टैल्जिया हिट करता है यार अभी भी। मुझे भी ज्यादा समय नहीं हुआ हॉस्टल से बाहर निकले हुए, लेकिन अभी भी याद आता है हम उसी हॉस्टल रूम में बैठकर असाइनमेंट्स कर रहे हैं, लाउड म्यूजिक ऑन है, और उसी हॉस्टल रूम में बैठकर प्लेसमेंट और इंटर्नशिप की डिस्कशंस भी हो रही है, टेंशन भी है, हंसी खुशी सारी जी चीजें उसी एक कमरे के अंदर है। तो ये तो यार सारी जी बातें हो जी गई जी। लाइक
आपने किस तरीके से हॉस्टल लाइफ एंजॉय किया, बट मैं सुनना चाहूंगा हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको क्या क्या चीजें दी, लाइक कितने टू सीटर कैपेसिटी हॉस्टल्स है, सिंगल सीटर कब मिलता है, कुछ ऐसी चीजें, क्या क्या एम्यूनिटीज फैसिलिटीज क्या क्या है हॉस्टल की तरफ से। जी बिल्कुल। तो जैसे एक्चुअली हम आते हैं, जब फर्स्ट ईयर में आते हैं आईआईटी में, तो हमें असाइन होते हैं राजेंद्र भवन फॉर बॉयज एंड सरोजिनी भवन फॉर गर्ल्स। तो जैसे राजेंद्र भवन जब हम आए थे तो में थ्री सीटर, कुछ रूम्स टू सीटर्स थे, कुछ रूम थ्री सीटर्स थे। देर वर अ वेरी फ्यू रूम्स जो सिंगल साथ थे। मेजरली डबल शेड और ट्रिपल शेड ही रूम्स थे। हम्म। फिर सेकेंड ईयर आप जाते हैं जवाहर भवन। तो जब राजेंद्र भवन से जवाहर भवन जा रहे होंगे, तो जवाहर भवन में सारे के सारे रूम्स शेयरिंग रूम्स होंगे, लाइक डबल सीटर हम्म। रूम्स होंगे सारे के सारे। आप वहां पे अपना सेकेंड ईयर बिता रहे होंगे। फिर थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स आपको सिंगल रूम मिल रहे होंगे अलग अलग भवन्स में। तो वो बाकी सारे भवन्स में आप स्ट्रेटिफाइड, डिस्क्रीटली स्ट्रेटिफाइड हो जाते हो कि कुछ उधर है, कुछ इस भवन में है, कुछ उस भवन में है। तो सिंगल रूम्स मिलते हैं। गर्ल्स के लिए हिमालय भवन रहता है, न्यूली कंस्ट्रक्टेड भवन है, काफी अच्छा भवन है। तो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर गर्ल्स, या फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो गर्ल्स है, वो हिमालय भवन में रहती है। और बाकी जो बचे हुए बॉयज हॉस्टल्स है, भवन्स है, उनमें थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स जो बॉयज है, वो सब सिंगल शेयरिंग में रह रहे होते हम्म। हैं, सिंगल रूम्स में रह रहे होते ठीक है, ये तो हो गई रहने की बात है। खाने का कैसा व्यवस्था है, फूड टेस्ट कैसा है। हैं। जी फूड फूड एक्चुअली में काफी अच्छा है, काफी ऐसा बैलेंस्ड फूड है। आई हम्म। पर्सनली लव ब्रेकफास्ट। तो मैं ब्रेकफास्ट तो कभी नहीं छोड़ता हूँ। एंड मैं कन्वे करना चाहता हूँ कि आप भी जितना ब्रेकफास्ट पे अपना ध्यान दे पाए उतना दे, क्योंकि ब्रेकफास्ट जो रहता है वो एक काफी बैलेंस्ड रहता है। वहां पे आपको ऐसा काफी सारी चीजें मिल रही होती है जिससे आप अपना एक बैलेंस्ड डाइट प्लान प्लान कर सकते हैं थ्रू आउट द डे की। ठीक है, मैं अपनी इतनी कैलोरीज या इतने न्यूट्रिएंट्स ब्रेकफास्ट से ग्रेस्प करूंगा, उसके बाद मैं बाकी सारी जो होंगे वो अपने लंच और डिनर में टारगेट करूंगा। तो इफ यू हम्म। आर इनटू फिटनेस, तो आपको तो बिल्कुल मिस ही नहीं करना चाहिए ब्रेकफास्ट। हम्म। बाकी फूड काफी अच्छा फूड है। अगर आप पहले भी हॉस्टल में रहे हो तो आपको काफी अच्छा फूड लगने वाला है। अगर आप कभी हॉस्टल में नहीं रहे हो तो शायद आपको थोड़ा सा वो जो ट्रांजिशन है उसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि मैं कभी इससे पहले हॉस्टल में नहीं रहा था, जैसा मैंने पहले भी बताया। हम्म। एट फर्स्ट अच्छा लगा हॉस्टल, जो मेस फूड है वो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बट फिर कुछ दिनों के लिए मुझे प्रॉब्लम हुई, क्योंकि मैंने आज तक घर पे हमेशा घर का ही खाना खाया था। एकदम से मेस फूड की तरफ ट्रांजिशन थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए, गिव एंड टेक सिंगल सेमेस्टर के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। उसके बाद अच्छा लगता है, काफी अच्छा है, काफी हेल्दी है। तो हम्म। ट्राई कीजिएगा कि आप कोई भी मील मिस ना करें। ये हम्म। हर मील एक बैलेंस्ड डाइट प्लान के हिसाब से रहती है। तो कंज्यूम ईच एंड एवरी मील एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। ठीक है, ऑलमोस्ट हमने सारी चीजें कवर कर ली और हमारा टाइम लिमिट फिर इस मीट में एक्सीड होने वाला है, तो कुछ दो सवाल हमारे पास रह गए बहुत बेसिक से। एक सवाल तो भैया बहुतों का डाउट रहता है कि जेंडर रेशियो कैसा है, क्योंकि यूजुअली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उतना बढ़िया नहीं होता है, बट आईआईटी रुड़की में कैसा है। जी जेंडर रेशो जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज से, ऐसा ही जेंडर रेशो रहता है। जेंडर रेशो यहाँ पे 1:4 का रेशो रहता है। हम्म। तो हाँ, कंसिडरेबल। हम्म। मैं कहूंगा कि एक कंसिडरेबल जितना हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। हालांकि जेंडर रेशो तो आपको ऐसा रेडिली अवेलेबल मिल जाएगा, जस्ट गूगल कीजिए कि व्हाट इज द जेंडर रेशो दिस आईआईटी, आपको सामने ही लिखा मिल जाएगा, क्योंकि इस डेटा में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होती है। तो फिर भी
just to inform, 1:5 का जेंडर रेशियो। ठीक है। और एक ऑब्वियस सा जो शायद आईआईटी रुड़की को अगेन इन सभी टॉप आईआईटी से पूछना तो बेफिजूल है, लेकिन स्टिल जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी में पूछना चाहूंगा, कोडिंग कल्चर कैसा है? कोडिंग कल्चर जी, एक्चुअली में कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है। आप जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यू यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक राइट पर्सन को अप्रोच कर रहे हो, आप उनके साथ अपने आपको इन्वॉल्व कर पा रहे हो, आप अपना टाइम इस तरीके की संगत में दे रहे हो या इस तरीके के सीनियर्स के पास दे रहे हो, इस तरीके के बैचमेट्स के अपने पास दे रहे हो जो इम्प्रूव करे, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को, तुम्हारे करियर के लिए जो तुम्हें स्किल सेट चाहिए उनको इम्प्रूव करे। तो ऐसे मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे तुम्हें बैचमेट्स मिलेंगे, बहुत सारे तुम्हारे सीनियर्स मिलेंगे। यू हैव टू रीच आउट, यू हैव टू आस्क देम। ऐसा करोगे तो आपको बहुत अच्छा एक कल्चर मिलने वाला है। एक्चुअली में कोडिंग कल्चर काफी अच्छा है, काफी लोग हैं जो कोडिंग कर रहे होते हैं, सीनियर्स काफी हेल्पफुल होते हैं, आपको जस्ट जाना होता है, रिसोर्सेज के लिए पूछना होता है, सीनियर्स बताते हैं, बैठ के गाइड करते हैं कि इन इन रिसोर्सेज को तुम्हें पढ़ना है, इन इन रिसोर्सेज को फॉलो करना है, ये यहाँ से तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अगर कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की भी बात करें, या फिर प्रोजेक्ट्स तुम्हें किस किस तरीके से बनाने हैं, अगर हम AIML या हमारे Web3 या फिर वेब डेवलपमेंट वगैरह की बात करें, तो काफी हेल्प मिल रही होती है सीनियर से तुम्हें जाना होता है, पूछना होता है। तो एक काफी अच्छा कल्चर है, एक बैलेंस्ड कल्चर है। जस्ट मेक श्योर कि आप किस तरीके के एनवायरनमेंट में खुद को रख रहे हो, तो उस चीज से सारा का सारा एक्सपीरियंस आपका चेंज होता है हो जाता ओके, थैंक यू अक्षय, आपने बहुत अच्छे सारी चीजें हमारे साथ शेयर की हैं। अगर आपके पास अभी भी कुछ चीजें शेयर करने के लिए ऐसी हैं तो हमारे पास 1-2 मिनट और है, अगर क्विकली कुछ शेयर करना हो तो कर सकते हो। है। क्विकली मैं यही शेयर करना चाहूंगा कि डू नॉट ब्रिंग एनी एक्सपेक्टेशंस एज सच फ्रॉम कॉलेज लाइफ। ट्राई नॉट टू बी स्टिफ। College life is all about change, and try to adapt yourself with that change. ज्यादा स्टिफ हमें नहीं होना है। अगर हमें लग रहा है कि हमें रीथिंक करने की जरूरत है अपने किसी डिसीजन पे, तो रीथिंक कर लीजिए, अपने सीनियर से बात कीजिए, अपने बैचमेट से बात कीजिए। डोंट हेजिटेट टू रीच आउट एनीबडी, अपने प्रोफेसर से बात कीजिए, तब जाके अपना एक डिसीजन लीजिए। और हर डिसीजन अच्छा होता है, तुम्हें किसी भी डिसीजन पे रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। ट्राई टू एंजॉय योर कॉलेज लाइफ, एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल, एंड आई होप योर कॉलेज लाइफ इज going to be phenomenal. Whatever college you get, just try to enjoy life, try to enjoy college life. थैंक्स अक्षय, आपने बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की। हमने सोचा था कॉलेज रिव्यू वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, बट उससे कहीं ज्यादा एक गाइडेंस वीडियो और बहुत ज्यादा खुलकर सामने आई है। तो उन चीजों के लिए ऑन बिहाफ ऑफ एवरी स्टूडेंट मैं आपको थैंक्स कहना चाहूंगा। अगर जो आपको जूनियर्स मिलेंगे तब तक आप 4th ईयर में रहोगे, तो वो तो अलग आपको पर्सनली थैंक्स कहेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत सारी चीजें ऐसी लगी जो शायद मैं अगर एडमिशन लेने से पहले अगर मुझे ऐसा कुछ चीजें बता पाता तो शायद मेरा कॉलेज लाइफ और बेहतर बीत सकता था। तो ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग कॉलेज से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप भी चाहते हो कुछ अपने इंजीनियरिंग कॉलेज का इस तरीके से रिव्यू वीडियो कुछ चीजें शेयर करना, आप मुझ तक पहुंच सकते हो। या तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी हैंडल वगैरह सारा कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फेसबुक है, लिंक्डइन है, ईमेल आईडी, जैसे भी आप रीच आउट करना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में सब कुछ दिया गया है। रीच आउट करिए, आपका भी कॉलेज का रिव्यू वीडियो इसी तरीके से हम ला रहे होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।